चौहान साहब, मतलब पूरे पाकिस्तान से हमें जो इस वक्त कंसर्न आ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि तेल की कीमतों में यानी कि पेट्रोल की कीमतों में बहुत कंसिडरेबल कमी की गई। एक्सपेक्ट कर रहे थे अवाम के ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद अशिया खुर्दोनोश जो हैं उनमें कमी वाकया नहीं हो रही। कमी क्या, उनमें तो बढ़ाकर 100% से भी 200% कीमतें बढ़ गई। केले का रेट, टमाटर का रेट, नींबू का रेट, आलू का रेट, प्याज का रेट, आप कोई एक चीज बताएं। बेसन, मतलब हमारी कौम पकौड़े खाने से तो बात आती नहीं है, बेसन का रेट। क्या वजह है कि हमारी सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत जो है, मासवाए हमने देखा कि चकवाल में जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट और डेली उनकी कोई 100-200 जो है वो चेकिंग होती है। इसके अलावा इतलात यही है कि रेट जो सरकारी रेट है उनको कोई भी नहीं देख रहा। पहली बात तो ये है ज़मीर साहब कि महंगाई का कोई इतना टेम्पो नहीं जितना टेम्पो आपने प्रेजेंट किया है। कम से कम इस वक्त ठीक है, कुछ आइटम्स जो है वो महंगी हैं, लेकिन कुछ आइटम्स आज से एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक इम्पार्शल एनजीओस थी, उसने एक पूरा डेटा दिया और जो टीवी चैनलों में भी चल रहा था कि आधे से ज्यादा आइटमों की जनाब कीमतें कम हुई हैं, कुछ आइटमों की कीमतें ज्यादा हो गई हैं। चौहान साहब माजरत से, चौहान साहब सो मैं पूरी बात कर लूं, पूरी बात कर लूं ना, पूरी बात कर लूं ज़मीर भाई, पूरी बात कर लूं ना, पूरी बात कर लूं। जी। अच्छा, अब इस वक्त कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट के अंदर जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इंतजामिया सारी की सारी A to Z, वज़ीर आला पंजाब से लेके एक नायब कासिद तक, पटवारी तक, आम अहलकार तक, सिपाही तक, हवालदार तक, हर बंदा इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। इसका फ़ायदा उठाते हुए अगर कुछ एलिमेंट्स इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अदरवाइज़ तमाम 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ डेली, अगर आपने मुझे पहले बताया होता, मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी ले आता, मैं आपको बताता कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने रोज़ाना छापे मारे जा रहे हैं, कितने लोगों पे जुर्माने हो रहे हैं उन ताजरों के ऊपर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। लेकिन वो मॉब नहीं है, वो हाइप नहीं है कि जिस अंदाज से आपने कहा कि जनाब वो महंगाई का हो गया, चीजें अल्लाह पाक का करम है, जाती एक्सपीरियंस है। माजरत से चौहान साहब, जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि रमजान, पहली यकम रमजान से पहले, यानी कि जिस दिन रोजा होना था उससे पहले जो मैं खुद खरीदारी करके लेके आया, मतलब अपने घर के लिए, 80 रुपए दर्जन केला था जो इस वक्त 200 रुपए नहीं मिल रहा। ठीक है, 210-220 रुपए मांगते हैं। नींबू 140 रुपए किलो था, इस वक्त 480 रुपए किलो है। मतलब आप फिर कहेंगे कि जो 150 रुपए 5 किलो आलू था, 150 रुपए। नहीं ऐसे सर देखो, इसमें चीजें वेरी करती हैं। अब आप केला जो है ना वो सऊदी अरब का, एक पूरी बात तो सुन ले मेरी। अब अगर आप सऊदी अरब की तरह का केला जो है ना, जो 1.5 फुट लंबा जो है ना केला हो, जो है ना वो आपको अगर 400 रुपये दर्जन या 250 रुपये दर्जन मिल जाए तो वो हो रहा है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल केला लेंगे तो उसकी प्राइस आपको कुछ और मार्केट के नज़र आएगी। टमाटर के हवाले से जो एक हाइप किसी ज़माने में, और फिर अक्सर सर्दियां जब शुरू होती हैं उस वक्त से लेके और फिर दिसंबर तक जो आपको नज़र आती है इस हमारी सोसाइटी में, यहाँ पे आपको वो नज़र नहीं आ रहा। वही नॉर्मल जो है ना 30 से 40 रुपये किलो वाला सारा। कहने का मकसद यह है कि इंडिविजुअल कमोडिटी से के हवाले से मैं क्या बात करूँ, लेकिन वो एक ओवरऑल मोमेंटम नहीं है कोई महंगाई का। कुछ चीज़ों के हवाले से ये तो फिनोमेना है, ये तो हमारी मजबूरी है, ये तो हमारी बदकिस्मती है हमारे सोसाइटी और हमारे माशरे की। जब रमजान आता है, ये सिर्फ कोई हमारी हुकूमत का नहीं है, ये तो जब से दुनिया कायम हुई है बदकिस्मती के साथ जना यहाँ पे हमारे मुसलमान सोसाइटियों की। हालांकि हमें सीखना चाहिए यूरोप और अमेरिका से कि वहां पे जब आपकी क्रिसमस आती है तो चीजें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, ये हुकूमतों या सियासतों से मुतल्लिका फिनोमेना नहीं है, ये हमारा ओवरऑल जो है एक सोशल और कल्चरल, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम मुसलमान भाइयों को, मुसलमान ताजरों को ये सोचना चाहिए कि इस मौके के ऊपर बेजा किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बेजा किस्म का मुनाफा, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये एंटी इस्लाम भी है, एंटी मजहब भी है और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुनाफी भी है। सही, बिल्कुल आपने कहा। यकीनन पूरी कौम तो बड़े जो अमीर लोग हैं, जो अशराफी है, वही शायद सऊदी अरब का केला अफोर्ड कर सकते होंगे। हमने तो ना कभी मतलब इस बात की डिज़ायर की है। हमें तो चाहिए कि जो पाकिस्तान का जो देसी केला है वही कम से कम उसका टेस्ट भी अपना है, मीठा भी है,
वही हम लेना चाहते हैं। उसके भी अगर नर्ख बढ़ जाएंगे तो थोड़ी सी तकलीफ होती है चौहान साहब। लेकिन चलें, आपकी बात मैं मानता हूं कि इस वक्त पूरे मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका जो फोकस है वो कोरोना की तरफ है। आपने अब बात तो की, लेकिन अब ये बताएं कि चलें बाकी सब ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है, मामला बड़े खराब हैं। पहले चीनी और आटा चीनी के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले से मामला आए और फिर वो अजीब सिचुएशन हो गई और फिर पीटीआई के अंदर प्रॉब्लम हो गई। फिर आईपीपीज के हवाले से रिपोर्ट आई, वो एक और मतलब एक नई कंट्रोवर्सी और नया एक डायरेक्शन की तरफ मामला चल पड़े। और अब वफाक की तरफ से 18वीं तरमीम के हवाले से बात की जा रही है। आप एक सूबे में बैठे हैं, सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इतनी गलत है 18वीं तरमीम के उसको रिविजिट किया जाए? आज आप तसल्ली से आपने 2-2.5 मिनट मेरी गुफ्तगू सुननी है। देखिए बात यह है ज़मीर साहब, 2010 से लेके आज तक 10 साल पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, जिसको मैं कहता हूँ ये मुत्तहिदा अपोजिशन, इसमें बिलावल जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, असद यार वली साहब, मौलवी फजल रहमान साहब, ये जनाब महमूद खान चकजई साहब, ये सारे डोले फुला फुला के ना 10 साल पूरी पाकिस्तानी कौम का कान खाते रहे हैं कि जनाब सूबों को खुद मुख्तार, सूबों को बावकार, सूबों को बाइख्तियार बना दिया गया 18वीं तरमीम के जरिए से। और 18वीं तरमीम को सुबह नाश्ता करने से पहले बयान देते थे कि ये आबे हयात है, फिर दोपहर का खाना खाने से पहले बयान देते थे कि ये शरबत फुलाद है, फिर रात का खाना खाने से पहले ये मैसेज देते थे कि ये शरबत करेला है। ये इतना पावरफुल जनाब हम 18वीं तरमीम लेके आए हैं। अब सूबे बाख्तियार हो गए हैं, बावकार हो गए हैं, सूबों को डिग्निटी मिल गई है, सूबों को पहचान मिल गई है, सूबे हर काम कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें सुन 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 के अब जब कोरोना वायरस आया तो टाए टाए फिश, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का 18वीं तरमीम के हवाले से। अब इनके रोने नहीं खामोश हो रहे। कोरोना वायरस इतना नहीं है जितना रोना वायरस इनका स्टार्ट हुआ है। अब कहते हैं वफाक 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 वफाक। अब जनाब अपनी नाअहली को छुपाते हैं वफाक के पीछे। पिछले 10 सालों में वफाक अगर इनसे कोई बात करता था तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, महकमा इत्तलात के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, सनत के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो आगे से कहते थे भाई जी हमारा इख्तियार है, हम बावकार हैं, हमारी मर्जी है, हम करेंगे, हमसे क्यों पूछते हैं, हमारे पास सब कुछ है। फिर एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम के जरिए से एनएफसी अवार्ड में ये सूबों की आबादी के तौर पे वफाक का पैसा और वफाक की दौलत तो ये ले गए, लेकिन आगे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने एनएफसी अवार्ड तकसीम करना था कि सूबे जो है वो उसी दौलत को कि जो वफाक से अपनी आबादी की तादाद के मुताबिक ले आए, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उसी जना आबादी के हवाले से जना उसको स्पेंड करें। वो क्या हुआ, वो 10 साल आपने देख लिया, आपका सारे का सारा पैसा पंजाब के अंदर लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 80% जो है वो आपका बजट एडीपी जो है ना उधर लगता रहा है। जनूबी पंजाब के अंदर पहली दफा सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन में 32% बजट हमने बाकायदा कानून बना करके, ये बाहर नहीं लगाया जा सकता, ये हमने लगाया। अब ये सारी चीजें जब हो गई, अब जब आया कोरोना वायरस तो पता चला कि 18वीं तरमीम तो जनाब कोई बब्बर शेर नहीं, वो तो भीगी बिल्ली निकली। 18वीं तरमीम की वजह से तो अब सूबे चाचा कर रहे हैं और सूबा कोई चाचा नहीं कर रहा। हमने पंजाब के अंदर एक टेडी पैसा जो है वो वफाक से नहीं मांगा। हमने पंजाब के अंदर जो है 4 आने से लेके 4 लाख या 4 करोड़ या 4 अरब हमने वफाक से नहीं लिए। हमने क्या किया, हमने जनाब अपना एडीपी का बजट उसको कर्टेल किया, हमने अपना डेवलपमेंट बजट अरबों रुपया वो कर्टेल किया, हमने अपना नॉन डेवलपमेंट बजट अरबों रुपया वो कर्टेल किया, हमने अपना और दीगर जितने कोई जनाब हमारे खर्चे थे और अखराजात थे वो अरबों रुपए की मालियत के वो हमने कर्टेल करके हमने उसको कोरोना वायरस की जंग के अंदर लगाया। इनसे पूछें आपका सिंध के अंदर ये जो बिलावल जरदारी साहब आजकल जो है वो 18वीं तरमीम को अपने अमल के जरिए से एक भीगी बिल्ली के तौर पे पेश कर रहे हैं, पहले बब्बर शेर के तौर पे पेश करते थे। इनसे पूछें क्या आपके एनएफसी अवार्ड के जरिए से आपको पूरी दौलत वफाक के हिस्से की और आपके सूबे के हिस्से की आपको नहीं मिल रही? आपके पास 120, 30, 40 अरब रुपए का सेहत का जो है वो बजट नहीं है, आपके पास एडीपी का जो है वो अरबों रुपए बजट नहीं है, आप उसमें से कर्टेल करके जो है वो लगाए ना। उधर की सूरत हाल आपके सामने मैं रख देता हूं। 2007 में जो सैलाब आया था उसमें जो पत्ती चीनी इकट्ठी की गई, यकीन जाने मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ता है, सोशल मीडिया के ऊपर प्रैक्टिकली वो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, आवाम दिखा रहे हैं, सांगड़ से लेके बदीन से लेके तमाम जनाब सूबा सिंध के शहरों में वो उस 13 साल पुराना राशन जो है ना वो निकाल के तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा और कई ब्लंडर्स हैं
जो इस वक्त मौका नहीं है कि मैं आपके सामने रखूं। तो मैं ये समझता हूं कि 18वीं तरमीम का इस वक्त आ गया है। इन्होंने अमली तौर पे साबित कर दिया है कि 18वीं तरमीम की इंप्लीमेंटेशन में कुछ फॉल्ट्स हैं, 18वीं तरमीम की एम्पावरमेंट में कुछ फ्लॉज हैं, उसको दूर करना चाहिए। और उसके हवाले से अगर कोई बात होती है तो कोई गलत बात तो नहीं है।